मोटी लड़की समझकर सब हंसते थे, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत ने पूरे हॉल को तालियों से गूंजा दिया। सुबह के 6 बजे थे। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। छोटे से शहर की तंग गलियों में रहने वाली 20 साल की नेहा अपने घर की छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने आईने में खुद को देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। ये मुस्कान नकली थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर से बाहर निकलते ही लोग फिर उसके शरीर का मजाक उड़ाएंगे। नेहा बचपन से ही मोटी थी। उसकी मां ने हर डॉक्टर को दिखाया, हर सलाह मानी, लेकिन उसका शरीर वैसा ही रहा। धीरे धीरे लोगों ने उसे उसके नाम से नहीं बल्कि तानों से पुकारना शुरू कर दिया। स्कूल में बच्चे उसे हाथी, गोलू, मोटी जैसे नामों से चिढ़ाते थे। कॉलेज पहुंची तो लगा कि सब बदल जाएगा, लेकिन वहां भी हालात वहीं थे। हर दिन जब वह कॉलेज के गेट से अंदर जाती, कुछ लड़के हंसते, कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाती और कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। वह सब कुछ सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मां सुमन थी। सुमन हमेशा कहती थी, बेटी, दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। नेहा हर बार उनकी बात सुनकर खुद को संभाल लेती। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह की घोषणा हुई। पूरे शहर के कॉलेजों के बीच एक बड़ी प्रतिभा प्रतियोगिता होने वाली थी। इसमें नृत्य, अभिनय, प्रेरणादायक भाषण और मंच प्रस्तुति के कई दौर थे। विजेता को ट्रॉफी, छात्रवृत्ति और पूरे शहर में सम्मान मिलने वाला था। कॉलेज में उत्साह का माहौल था। सभी छात्र अपना नाम दर्ज करा रहे थे। नेहा भी धीरे धीरे फॉर्म लेने पहुंची। तभी पीछे से तेज हंसी सुनाई दी। अरे, ये भी प्रतियोगिता में भाग लेगी? स्टेज संभाल लेना भाई, पहले वजन कम कर लो, फिर ट्रॉफी जीतना। पूरा कॉरिडोर हंसी से भर गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फॉर्म मोड़ा और वापस मुड़ गई। तभी उसकी मां का फोन आया। क्या हुआ बेटी? नेहा रोते हुए बोली, मां, लोग सही कहते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं। सुमन ने शांत स्वर में कहा, अगर लोग तुम्हारे सपनों का फैसला करने लगे तो फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या रह जाएगा? बेटा, एक कोशिश जरूर करना। मां की आवाज ने उसके अंदर बुझती हुई उम्मीद को फिर जगा दिया। उसने वापस जाकर फॉर्म भरा और प्रतियोगिता में अपना नाम लिख दिया। अगले ही दिन से उसकी नई शुरुआत हुई। कॉलेज खत्म होने के बाद जब बाकी छात्र कैंटीन में हंसी मजाक करते, नेहा खाली ऑडिटोरियम में घंटों अभ्यास करती। वह आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने का अभ्यास करती, मंच पर चलना सीखती, अपने संवाद बार बार दोहराती और हर गलती को सुधारती। शुरुआत में वह बार बार असफल होती। कभी संवाद भूल जाती, कभी ताल बिगड़ जाती, कभी आत्मविश्वास टूट जाता, लेकिन हर रात वह खुद से सिर्फ एक वादा करती, मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ दिनों बाद संगीत शिक्षक ने उसे अभ्यास करते देखा। उन्होंने उसकी मेहनत महसूस की। उन्होंने कहा, प्रतिभा हर किसी के पास होती है, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो। अब शिक्षक रोज उसे सिखाने लगे। धीरे धीरे नेहा का आत्मविश्वास लौटने लगा। प्रतियोगिता से ठीक एक सप्ताह पहले कॉलेज में रिहर्सल रखी गई। सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। जब नेहा की बारी आई, कुछ छात्रों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। इस बार उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी पूरी प्रस्तुति पूरी ईमानदारी से दी। रिहर्सल खत्म होने के बाद वही शिक्षक उसके पास आए और बोले, आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे लिए ताली जरूर बजाएंगे। यह बात नेहा के दिल में बस गई। आखिर वह दिन आ गया जिसका उसे महीनों से इंतजार था। विशाल सभागार रोशनी से जगमगा रहा था। सामने सैकड़ों दर्शक बैठे थे। निर्णायक मंडल अपनी सीटों पर मौजूद था। कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बैक स्टेज में खड़ी नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसे अपने बचपन के सारे ताने याद आने लगे। उसने आंखें बंद की और मां की कही बात दोहराई, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। घोषणा हुई, अब मंच पर आ रही हैं प्रतिभागी नंबर 27 नेहा। नेहा ने धीरे धीरे मंच पर कदम रखा। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा दिए, कुछ ने फिर वहीं पुरानी हंसी उड़ाई। लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सब कुछ बदल गया। नेहा ने अपनी प्रस्तुति पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू की। उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज, उसका अभिनय और उसकी मेहनत हर पल दिखाई दे रही थी। मंच पर वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। सबकी निगाहें सिर्फ नेहा पर थीं। उसकी प्रस्तुति खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक किसी ने ताली बजाई, उसके बाद दूसरी ताली, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए।
कई लोगों की आंखों में आंसू थे। जिन छात्रों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वे शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। रोहन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, नेहा, हमने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर से पहचाना। आज समझ आया कि असली सुंदरता इंसान की मेहनत और हिम्मत में होती है। हमें माफ कर दो। नेहा मुस्कुराई। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत ने किसी की सोच बदल दी तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कोई नहीं। अब सभी को परिणाम का इंतजार था। मुख्य निर्णायक ने लिफाफा खोला। पूरा हॉल सांस रोके बैठा था। फिर उनकी आवाज गूंजी, इस वर्ष की विजेता है नेहा। पूरा सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंच से नीचे उतरी और सबसे पहले अपनी माँ के पास गई। उसने ट्रॉफी माँ के हाथों में रख दी और कहा, माँ, यह जीत मेरी नहीं, आपकी सीख की जीत है। सुमन ने बेटी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पूरा हॉल इस भावुक पल का गवाह बन गया। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज में नए छात्रों का स्वागत समारोह था। इस बार मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में नेहा को बुलाया गया। उसने सभी छात्रों से कहा, किसी का शरीर, रंग, कपड़े या रूप देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है जिस इंसान को आप आज कमजोर समझ रहे हो वही कल आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद लोगों ने नेहा को उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और हिम्मत से पहचानना शुरू कर दिया। सीख, दुनिया अक्सर बाहरी रूप देखकर फैसला कर लेती है, लेकिन मेहनत, आत्मविश्वास और अच्छा चरित्र ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं।